आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाते हैं। युवा शक्ति को प्रेरित एवं सुनियोजित करने का अभियान चले। नई पीढ़ी से अपेक्षाएं तो हमेशा से ही की जाती रही हैं और हमेशा की जाती रहेंगी। इन दिनों भी उनसे हर असफलता को सफलता में बदलने की, हर अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने की अपेक्षाएं की जा रही है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए उन्हें कुछ दिया जाना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए उन्हें कुछ दिया जाना चाहिए। इस बारे में घोर उपेक्षा बरती जाती है। यह बात अटपटी भले ही लगे, पर स्वस्थ समीक्षा के क्रम में इसे नकारा या झुटलाया नहीं जा सकता। उनकी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन वे संस्थान अपने मूल प्रयोजन की पूर्ति कितने अंशों में कर पा रहे हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। उनसे अच्छा जीवन जीने की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन जीवन की बारीकियां, वास्तविकताएं उन्हें समझाने के लिए न शिक्षक तैयार होते हैं और न अभिभावक। उनसे संयमशीलता की आशा करने वाले उनके लिए अपने अनुरूप उदाहरण एवं वातावरण प्रस्तुत करने से हमेशा कतराते रहते हैं। उनकी शक्ति का मनचाहा उपयोग कर लेने में सभी को उत्साह है, लेकिन उनका मन ठीक करने में किसी को रस नहीं। आदेश के अनुगमन के लिए उन्हें उपदेश तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन यदि वे उस रास्ते पर चलना चाहें तो उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे ढेरों उदाहरण सामने दिखाई देते हैं, जिनमें यह कटु सत्य स्वीकार करना है कि नई पीढ़ी से जितनी अधिक अपेक्षाएं की जाती हैं, व्यवहारिक स्तर पर उनके प्रति उतने ही उपेक्षा भी बरती जाती है। उनके हित की कामना करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनके हित के लिए उपयुक्त लोग तैयार नहीं होते। यह अभाव मिटाना होगा, तभी नई पीढ़ी से प्रगति के स्वप्न साकार हो सकेंगे। मित्रों, कुछ सुनिश्चित सूत्र हैं युवा शक्ति को दिशाबद्ध करने के लिए। युवा शक्ति को दिशाबद्ध करने के लिए कुछ सुनिश्चित सूत्र लेकर चलना पड़ेगा, जो सूत्र परिजनों से गहन विचार विमर्श के बाद उभरे हैं। वे इस प्रकार हैं। हर संगठन में कुछ व्यक्तियों, टोलियों को इस कार्य के लिए चुना, तैयार किया और लगाया जाए। हर संगठन में कुछ व्यक्तियों, टोलियों को इस कार्य के लिए चुना,
तैयार किया और लगाया जाए। विद्यालयों के माध्यम से नई पीढ़ी के साथ सीधा संपर्क बनाना सुगम और प्रभावी हो सकता है। परिजन शिक्षकों, विद्यालय प्रबंध समितियों का सहयोग लेकर अभियान की रूपरेखा बना सकते हैं। अन्य युवा संगठनों के साथ भी तालमेल बिठाया जा सकता है। आंदोलनों का स्वरूप आध्यात्मिक, राष्ट्रीय हो। हर संप्रदाय और वर्ग के युवाओं को उसके साथ जोड़ा जाए। व्यक्तित्व विकास के 4 सूत्र जोड़े जाने का निर्धारण किया गया है। 4 सूत्र क्या हैं? नई पीढ़ी को प्रेरित किया जाना है। कैसे? स्वास्थ्य, दूसरा शालीन, तीसरा स्वावलंबी, चौथा सेवाभावी। किसके लिए प्रेरित किया जाना है? कि स्वस्थ रहें, शालीन बने, स्वावलंबी और सेवाभावी बनने का प्रयास करें। इसके लिए ये नारे भी दिए जा सकते हैं। स्वस्थ युवक सबल राष्ट्र, शालीन युवक श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवक संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवक सुखी राष्ट्र। आगे आपको अगले वीडियो में स्वास्थ्य, शालीन, स्वावलंबी और सेवाभावी के संदर्भ में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया करते रहिए। ओम शांति।